एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एमसी और व्हाइट पैंक की फाइट दिखाई जाती है, जहां एमसी मन में ही कह रहा था ये सिर्फ नॉर्मल बॉस के जैसा ही पावरफुल है, इसीलिए काम डाउन रहो। कहता है पहले चीज ये है कि इसका ये ओवरसाइज हैमर, जो कि ये शील्ड इसे रोक नहीं पाएगा। ऐसे केस में मुझे अपने सभी स्टेट पॉइंट को अपने एजिलिटी में लगा देना होगा। बीएमसी अपना सारे स्टेट पॉइंट को अपने एजिलिटी में लगा देता है। उसके बाद मॉन्स्टर अटैक करता है। तभी एमसी कहता है मैं इसके अटैक को आसानी से देख पा रहा हूँ, और एमसी उसका अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसने उसके अटैक डॉज कर लिया। ये देखकर वो बॉस मॉन्स्टर पागलों की तरह गुस्से में इधर उधर अपने हथियार को चलाने लगता है, और एमसी कहता है सिर्फ डॉज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसके पैरों पर अटैक करना होगा। अभी और वॉरियर का सीन दिखाया जाता है जो कहते हैं इसे रोको जल्दी से जल्दी। तभी उन लोगों का सीन दिखाया जाता है जिसे वो बॉस मॉन्स्टर आराम से उड़ा देता है। ये देखकर एमसी मन में ही कहता है मुझे किसी और स्पॉट पे अटैक करना चाहिए, और मन में ही कहता है सिर्फ एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ। और तभी वो अपने माना को अपने पैर में सर्कुलेट करता है और एक लॉन्ग जंप लेता है। इसके बाद एमसी मन में ही सोचता है मुझे मरना नहीं है, मुझे हेडा से दोबारा मिलना है। और वो हेडा की एडवाइस को याद करने लगता है, जहाँ पर हेडा कह रही थी तुम अपने पावर को उतना ही इस्तेमाल कर सकते हो जितना तुम उसे यूज करते जाओगे, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करोगे। तभी एमसी मन में कहता है रुको रुको, मुझे अपने स्पीड पर काबू करना होगा, इतना काफी है डेथ फ्लैग के लिए। एमसी मन में कहता है सागा टेम्पेस्ट के जैसे एनिमी को काटता है, ये सिर्फ एक सिंपल स्पीड बफ मूवमेंट है, पर क्या होगा अगर मैं इसके साथ अपने जंप को ऐड कर लूँ तो शायद से मैं इस टेक्निक को डेवलप कर सकता हूँ और इसे पहले से भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कहता है क्या होगा अगर मैं हवा में ही जंप करके अपने आप को आगे फेंकूंगा तो क्या होगा। अभी एमसी वैसे ही करता है और अपनी स्पीड को बहुत ही तेज कर लेता है और सीधा जाके उस उल्फ फैंग के सिर में अपने शॉट को धंसा देता है। उसके बाद एमसी का सीन देखा जाता है जो जमीन पर पड़ा होता है, और तभी उठ के कहता है मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था, मुझे थैंक्स करना चाहिए ईडन की ब्लेसिंग की, जिसके वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। और एमसी उठकर मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है यही मेरा चांस है इसे खत्म करने का, और कहता है इसके लिए मुझे एक वेपन चाहिए। तभी वो अपने स्पिरिचुअल पावर की यूज करके एक वेपन बनाता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है ये देखने पर जीतने जैसा लग रहा है। तभी उसके पीछे एक कौवा आके बैठ जाता है ये देखकर, और कहती है वैल्किरी रेसग्रिड आपकी सेवा के लिए हाजिर है मेरे लॉर्ड ओडिन। तभी वो कौवा रिप्लाई देता है मैं यहाँ नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा कौवा है जिसे मैंने इधर भेजा है। तभी वो कौवा कहता है लगता है अभी तक कोई भी वर्दी बंदा नहीं मिला है, और कहता है आई गेस नहीं, और कहता है ये सिर्फ एक ग्रुप है लो रैंकिंग वॉरियर। अभी वो लेडी कहती है मुझे एक बंदा पता है जिसने मेरी ध्यान अपनी तरफ की है। अभी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो तलवार लेके अपनी फाइटिंग पोजीशन में था। तभी बंदे लोग कहने लगते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, ग्लोरी टू ओडिन के लिए। अभी एमसी उठता है और कहता है ये फीलिंग्स वैसे ही है जैसे मैं जब चैंपियनशिप जीता था। अभी एमसी की नज़र उसकी स्वॉर्ड पे जाती है और कहता है ये बहुत ही रेयर और पावरफुल स्वॉर्ड था हमारे सर्वर में, पर इस समय ये बहुत ही लो लेवल का वेपन बन चुका है, शायद मैं कमजोर हूँ इसलिए ये लो रैंक का वेपन बन चुका है। और कहता है ये चीयर मुझे और भी सुनना है, इसके लिए मुझे और भी ताकतवर होना पड़ेगा। तभी उसे सभी लोग गॉड ऑफ कॉम्बैट के नाम से कहने लगते हैं, और कहता है मुझे और भी ताकतवर होना पड़ेगा बलहला में। तभी एमसी के कंधे पे कोई हाथ रखता है, ये देखकर एमसी कहता है मुझे लगा था कि ये हैप्पी एंडिंग है इस एपिसोड के लिए। अभी बिजोन एमसी से कहने लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही स्किल को हासिल कर लिया है। ये देखकर एमसी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे और हेदा की वजह से हुआ है। अभी बिजोन कहता है तुमने तो बीच हवे में ही एक स्वॉर्ड भी बना ली अपने सागा की मदद से। अभी एमसी कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है, और लगता है कि मैं इसे अपीयर और डिसअपीयर दोनों कर सकता हूँ। ये कहकर एमसी अपने स्वॉर्ड को डिसअपीयर कर देता है। तभी बिजोन कहता है हमारा टाइम हो चुका है जाने के लिए। ये सुनकर एमसी कहता है क्या हम लोग अब घर जाएंगे। बिजोन कहता नहीं हमारा मकसद है इस फोर्ट्रेस को दोबारा कैप्चर करने के लिए, इसीलिए जब तक ये कैप्चर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, इसीलिए हमें अपनी रात आज यहीं गुजारनी होगी। ये सुनकर एमसी कहता क्या यहीं आज रात गुजारेंगे। अभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग अपने अपने रूम में थे। तभी एमसी बिस्तर पर सोते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ एक ही दिन में। अभी एमसी अपना सिस्टम विंडो ओपन करता है और कहता है मेरा सिंक्रोनाइजेशन रेट भी बढ़ चुका है और साथ ही में मेरा एक और सागा स्लॉट खुल चुका है,
लगता है मैं 2 बार सागा को यूज कर सकता हूँ। तभी एक वॉरियर आके एमसी को कहता है, वॉरियर ली तुमसे कोई मिलने आया है, और वो हंसने लगता है। ये देखकर एमसी कहने लगता है आखिर ये हंस क्यों रहा है, और देखता है बाकी बंदे भी हंस ही रहे थे। एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है और ये देख कर एमसी ब्लश करने लगता है। तभी उसे कोई कहता है, ते हो तुम कैसे हो।